Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again live before you। दोस्तों आपने अपने बारे में बात करना सीख लिया, अपने आसपास की चीजों के बारे में बात करना सीख लिया, लेकिन एक चीज जो हमारे दिल के बहुत करीब है उसके बारे में तो भी हमने कहा ही नहीं कुछ। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कैन यू गेस व्हाट इज इट? या एब्सोल्युटली राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Yeah, tell me what we are going to talk about. We are going to talk about our family. Yeah, the closest thing to our heart is our family, and we'll talk about that today. Okay, हम पहले फैमिली के बारे में बात करेंगे कि हमारी फैमिली में कौन कौन है, और फिर उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे। आज थोड़ा डीप जाएंगे। Okay, are you all ready? Here we go. चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। So please tell me about your family. जरा अपनी फैमिली के बारे में बताइए ना। आपसे कोई ये पूछ सकता है तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, उसको हल्का से बताइए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे बता सकते हैं सिंपली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर एंड आई। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सबसे बड़ा हो उसके बारे में सबसे पहले बताइए। ओके, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके बारे में बताइए पहले, ठीक है। और जब आपने इनके बारे में बता दिया तो अब चलेंगे हम आगे। आप ये भी कह सकते हैं, आप पहले ये कह सकते हैं, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजिन्स एंड माई सिबलिंग्स। अब अगर देखेंगे तो ये सच में एक जॉइंट फैमिली नजर आ रही है, ये एक न्यूक्लियर फैमिली नजर आ रही है। तो फैमिली दो तरह की होती है। आप इस क्वेश्चन में भी, इस सेंटेंस में भी ये कह सकते हैं, आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर एंड आई। ओके, और इस सेंटेंस में भी आपने ये कहा ही है जॉइंट फैमिली, और वो नजर भी आ रहा है। हाँ, ध्यान ये रखिएगा, आप कभी भी कजन के आगे ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते। कजन को हम कजन ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, अब आगे देखते हैं। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, जैसा कि मैंने कहा था, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। अब अगर आप देखेंगे, इसी को, इस वाले को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। सेंटेंस एक जोड़कर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। तो ये थोड़े तरीके होते हैं जिससे आप अपने सेंटेंसेस को, आंसर्स को और बेहतर कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अभी आप इसको और लंबा कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने एक सेंटेंस को या एक आंसर को कैसे लंबा करना है। सेंटेंस को लंबा करने का तरीका क्या है, आप उसमें कुछ और जोड़ दीजिए कंजंक्शन लगा के, और अगर आपने इसको लंबा करना है यानी कि आंसर को लंबा करना है तो आप उनके बारे में बोलिए ना। तो मैं आपको अलग अलग बताता हूं कि पेरेंट्स के बारे में कैसे बोलेंगे, मदर के बारे में कैसे बोलेंगे, फादर के बारे में कैसे बोलेंगे, और सिबलिंग्स के बारे में कैसे बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किससे? हमारे हीरो से। हाउ टू टॉक अबाउट योर फादर। तो अपने पापा के बारे में कैसे बात करें, अगर कोई हमसे पूछता भी है तो हम कैसे बोलेंगे। तो मैं ये बताऊंगा, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वो कैसे हैं, अभी मैं बता रहा हूं कि उनकी एंगेजमेंट क्या है, यानी कि वो करते क्या है। So my father is a government employee and works in PWD department. यानी कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है and he works in PWD department, और वो PWD में काम करते हैं। ओके, देखिए आप दो काम कर सकते हैं, या फुल स्टॉप लगा के इसको कैपिटल कर सकते हैं जैसे मैंने कर दिया, और आप ये भी कह सकते हैं एंड ही। दो तरह से आंसर दे सकते हैं, यानी कि ये एक सेंटेंस बन गया जो कि एक कंपाउंड सेंटेंस है, और यहां फुल स्टॉप लगाया, ही का एच कैपिटल किया, तो एक सिंपल सेंटेंस बन गया। दो सेंटेंस अलग अलग। लेकिन आप इसी में यह भी कह सकते हैं, अगर आपके फादर ये नहीं है तो ये होंगे। तो अभी आपने बस ये बताना है कि वो करते क्या हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे एक और वीडियो में कि उनके बारे में कैसे बात करनी है। ओके, वो कैसे हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। समटाइम नेक्स्ट विल टेल यू दैट। या सो माय फादर इज एन अकाउंटेंट इन अ प्राइवेट कंपनी। यहां तक हमने भी बोला है कि भाई आपके पापा क्या करते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आपके पापा रिटायर्ड हैं तो आप कैसे बात करेंगे। सो यू विल से माय फादर इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो मैंने यहां पर याद रखिए रिटायर्ड का इस्तेमाल किया है, रिटायर का नहीं। कई लोग इसको रिटायर बोलते हैं, बट दिस इज रिटायर्ड। और उसका कारण क्या है कि मेरे पास यहां पर आया आर्टिकल, और अगर मेरे पास आर्टिकल आया है और इसके बाद मेरे पास 2 वर्ड्स आ रहे हैं। देखो 2 वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये एक ही फ्रेज है, इसको मैं एक गिनूंगा, और एक ये यानी हुए 2। तो अगर 2 हुए तो पहले वाला होगा एडजेक्टिव और दूसरे वाला होगा नाउन, और चूंकि ये 2 वर्ड्स हैं तो मैं इसको बोलूंगा नाउन फ्रेज। ओके, और हां ध्यान क्या रखना है, मैं यहां पर इसके आगे ये नहीं बोल रहा हूं ही वर्क्स,
मैं बोल रहा हूं ही वर्क्ड, यानी वो काम किया करते थे, वो काम करते थे एज अ क्लर्क इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि यहां पर अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो यहां पर तो मैं इज लगा रहा हूं क्योंकि अब वो रिटायर हैं, लेकिन यहां पर मैं लगा रहा हूं वर्क्ड। ये गलती होती है जो कॉमन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने नहीं करनी है और बोल के देखना है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ही रन्स अ कन्वीनियंस स्टोर। मेरे पापा जो हैं एक बिजनेसमैन है, और यहां पर भी यही करना है, या तो यहां पर लगा दीजिए एंड, ओके, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा है, और यहां पर या फुल स्टॉप लगाइए और ये ऐसे कर दीजिए, तो दोनों ठीक है। ही रन्स अ कन्वीनियंस स्टोर। ओके, कन्वीनियंस स्टोर उसे कहते हैं जहां पर हर तरह का सामान मिलता है, दैट्स कॉल्ड अ कन्वीनियंस स्टोर, जैसे आपके मोहल्लों में होता है। माय फादर इज अ फार्मर, ये भी कह सकते हैं मेरे पापा फार्मर है, और ए कॉन्ट्रैक्टर, और ए होटेलियर। अगर उनका होटल है तो आप बोलेंगे होटेलियर। ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने कैसे आंसर देना है, पापा के बारे में आपने कैसे बताना है। अच्छा, फादर के बारे में तो बता दिया, अगर अब मुझसे पूछा जाए मदर के बारे में बताओ, तो मैं सेम चीज करूंगा, कुछ अलग नहीं करना है। ओके, तो मैं बताऊंगा कि मेरी मदर करती क्या है। बस एक दो चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताऊंगा कि फादर के लिए हम होम मेकर हाउसवाइफ का इस्तेमाल कम करते हैं, और करियर वुमेन तो करेंगे ही नहीं, तो यहां पर हम कर सकते हैं माय मदर इज अ होम मेकर और अ हाउसवाइफ। तो फादर के लिए तो हम हाउसवाइफ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तो अगर कभी फादर एक होम मेकर हैं तो लगा सकते हैं। ओके, तो लेकिन मदर्स के लिए हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं या तो ये या ये, और अगर कहीं काम करती हैं तो या ये करियर वुमेन या वर्किंग वुमेन, दोनों में से एक, ऐसे इन दोनों में से एक। तो चारों में से आपने एक का इस्तेमाल करना है, आपकी मदर जो भी है। ओके, और अब आप ये बता सकते हैं कि वो करती क्या है। शी इज अ टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल, और शी इज अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल। ओके, आपने दोनों में से एक बोलना है, और गवर्नमेंट स्कूल जैसा भी है। शी टीचेस सोशल स्टडीज, ये भी बता सकते हैं कि वो पढ़ाती क्या है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर वन। अगर आपकी मदर एक बिजनेस वुमन है तो आपने क्या करना है। माय मदर इज अ बिजनेस वुमन, शी रन्स हर ओन बुटीक या और ब्यूटी क्लिनिक या पार्लर। ओके, बुटीक उसको कहते हैं जहां पर कपड़े सिले जाते हैं और वो करती हैं, और उनका एक ब्यूटी क्लिनिक है, ये पार्लर है। तो आप दोनों में से किसी का भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे पेरेंट्स के बारे में, हम अलग अलग बातें उनके बारे में भी कर सकते हैं, इनको जोड़ के भी बता सकते हैं। लेकिन एक और साहब हैं या साहिबा हैं जो हमारे घर में रहते हैं या रहती हैं, ओके, और वो है हमारे सिबलिंग्स। दोस्तों, सिबलिंग्स का मतलब होता है हमारे भाई बहन, तो हमें उनके बारे में भी बात करना आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अपने सिबलिंग्स के बारे में। अभी याद रखिएगा, जब भी हम बड़े भाई की बात करते हैं तो हम बिग ब्रदर कई लोग बोल देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। डोंट से बिग ब्रदर, से एल्डर ब्रदर। नेवर से ओल्डर ब्रदर, कभी मत कहिए, कहिए एल्डर ब्रदर। माय एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर, इसको इंजीनियर नहीं इंजीनियर बुलाइए। माय एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर एंड इज एम्प्लॉयड इन अ पेट्रोलियम कंपनी। कहां पर? एट दुबई। यहां पर इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आपने जब अपने भाई के बारे में बताना है तो आप बताइए कि वो कौन है, यंगर है या एल्डर है, फिर ये बताइए क्या है, और फिर ये बताइए कहां है। ओके, तो अगर आपने इतना बता दिया यानी काम हो गया। एक और सैंपल देख लेते हैं। अब ये तो था हमारे बड़े भाई, अगर छोटे के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर हो, तो हम स्मॉल नहीं लिखते। कई लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रदर, नो, यंगर ब्रदर। सो आप बोलेंगे माय यंगर सिस्टर, माय यंगर ब्रदर इज परस्यूइंग बीडीएस फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। तो वो यानी कि वो बीडीएस कर रही है। शी इज ऑल्सो थिएटर आर्टिस्ट, इसी के साथ साथ वो एक थिएटर आर्टिस्ट भी है। यानी कि आपने ये भी बता दिया कि इसके अलावा वो क्या करती हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ आपने फादर के बारे में, मदर के बारे में और अपने सिबलिंग्स के बारे में बहुत अच्छी तरह बता दिया। अभी हम और डीप जा सकते थे, इनके नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, क्या आपको अच्छा लगता है, वो सब भी बता सकते थे, लेकिन फिर कभी उसकी बात करेंगे। फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि आप ये काम करें। आपने क्या करना है, अपनी फैमिली के बारे में और सिबलिंग्स के बारे में कुछ बोलना है। 2 मिनट का, 3 मिनट का एक वीडियो बनाइए और डाल दीजिए ग्रुप में, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। असाइनमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट स्किप दिस। ओके, इसको स्किप मत करिए और जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।